हेलो दोस्तों, आज है 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, काम का होने वाला है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए काफी सारे अपडेट आपको देखने को मिलने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर की जरूरत है। केस कहां से आया ये भी जानना जरूरी है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को जस्टिस वर्मा के घर में मिले अधजले नोटों के मामले में तुरंत एफआईआर की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये न केवल चिंताजनक है बल्कि ये हमारी न्यायपालिका की नींव को हिला देने वाला है। यानी इस मामले की जड़ तक जानने की जरूरत है। केस कहां से आया ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। केंद्र स्तर पर सरकार मजबूर है क्योंकि 90 के दशक के शुरुआत में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण जस्टिस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेशनल एडवांस लीगल स्टडीज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में इस तरह की बातें कही। बड़ी खबर, टर्किश कंपनी भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। सुरक्षा कारणों से रोक को हाईकोर्ट ने सही माना है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से सेलेबी की मंजूरी रद्द की थी, है ना। और अमरनाथ यात्रा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन 23,857 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अब तक एक दिन में दर्शन करने वालों की सबसे बड़ी संख्या भी रही। यात्रा के पहले दिन गुरुवार को 12,348, शुक्रवार को 14,515, शनिवार को 21,109 और रविवार को 21,512 तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंचे थे। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई को हुई थी। पहले 5 दिन में ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 93,336 पहुंच गई है। और इसी बीच 8,605 यात्रियों का छठा जत्था भी सोमवार को जम्मू से रवाना हो गया। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, व्हाइट हाउस ने 7 जुलाई को घोषणा की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9 जुलाई की टैरिफ डेडलाइन 1 अगस्त तक खिसकाने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टैरिफ को 1 अगस्त तक टाल दिया है। 9 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ा दिया। ये तारीख बढ़ाने का असर उन देशों के लिए बड़ी राहत है जो मौजूदा समय में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के साथ ट्रेड डील को लेकर लगातार वार्ता कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ अमेरिकी प्रशासन ने यह भी खुलासा किया कि आने वाले दिनों में 12 और देशों को औपचारिक ट्रेड नोटिफिकेशन लेटर प्राप्त होंगे। इन लेटर्स में टैरिफ लेवल की डिटेल होगी जो प्रत्येक देश के निर्यात पर लागू होंगे जब तक कि नई व्यापार शर्तों पर बातचीत नहीं हो जाती। जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, ट्रंप ने ऐलान किया है। भारत समेत 12 से ज्यादा देशों को टैरिफ लेटर भी आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, एलन मस्क की राजनीतिक पार्टी का फाइनेंस संभालेंगे भारतीय मूल के वैभव। टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। सुंदर पिचाई से 12 गुना ज्यादा कमाई इनकी बताई जा रही है। यानी भारतीय मूल के वैभव तनेजा को एलन मस्क के नए राजनीतिक दल अमेरिका पार्टी का ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यानी अब वे एलन मस्क की पार्टी के फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे। वैभव टेस्ला के सीएफओ भी हैं। एलन मस्क ने 5 जुलाई को राजनीतिक पार्टी लॉन्च की और इस पार्टी का नाम अमेरिका पार्टी रखा। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले गाना गए थे। इसके बाद उन्होंने कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा किया। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए। अब विदेश दौरे के चौथे पड़ाव पर पीएम मोदी 4 दिनों के लिए ब्राजील में। यहाँ के रियो डी जेनेरियो में उन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, जहाँ से वे अब ब्राजील की राजकीय यात्रा के लिए ब्रासीलिया रवाना हुए। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी नामीबिया जाएंगे। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की जानें ले ली गई। रविवार रात से ये सभी लोग लापता बताए जा रहे थे, लेकिन सोमवार शाम को इन सभी की बॉडियां मिल गई। पुलिस के मुताबिक ये परिवार झाड़ फूंक का काम करता था। 3 दिन पहले गाँव में एक बच्चे की जान चली गई थी और गाँव वालों ने अंधविश्वास में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। डायन बताकर पीट कर इनकी जानें ले ली गई। साथ ही बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान में पालतू शेर के हमले में महिला और बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार किया है। बिना लाइसेंस के शेर पाल रहा था। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक पालतू शेर के मालिक को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पाकिस्तान में शेर पालना स्टेटस सिंबल माना जाता है। लाहौर में वन्य जीव कानूनों में हाल ही में बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक ऐसे अपराध में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 50 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। वैसे आपको बताया, पाकिस्तान में कई अमीर लोग जो है वो शेर, बाघ, तेंदुआ जैसे खतरनाक और विदेशी जानवर पालना स्टेटस सिंबल मानते हैं। लोग इसे ताकत और दौलत का प्रतीक भी मानते हैं। हालांकि इसके लिए कानूनी परमिट और बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में क्रिकेटर यश दयाल पर रेप की एफआईआर। युवती ने कहा शादी का झूठा वादा कर यौन शोषण किया, जल्दी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। आरसीबी स्टार यश दयाल के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और यौन शोषण से जुड़ा मामला है। आरोप लगाने वाली युवती ने दावा किया कि वे पिछले 5 साल से दयाल के साथ रिलेशनशिप में थी। फिलहाल अब इस मामले की जांच की जाएगी और आगे जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए बड़ी खबर, हिसार की यूट्यूबर ज्योति को कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया है। पाकिस्तान के लिए
पहले जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर ये नया खुलासा हुआ है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत दायर की गई एक याचिका के जवाब में सामने आया कि ज्योति राज्य सरकार के निमंत्रण पर केरल गई थी। वहीं केरल सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर ने भी ये कंफर्म किया कि ज्योति समेत कई ब्लॉगर्स को केरल बुलाया गया था ताकि वे केरल के टूरिज्म को देश और दुनिया में फैला सकें और इनका खर्चा भी सरकार ने उठाया था। फिलहाल आपको बताएं, जासूसी के इस मामले में ज्योति की सोमवार यानी 7 जुलाई को छठी बार कोर्ट में पेशी हुई और इसके बाद ज्योति को फिर से 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर हड़ताल को लेकर आ रही है। देश भर में बुधवार यानी कल एक बार फिर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण, परिवहन जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इनके देशव्यापी हड़ताल पर जाने की संभावना है। ये आम हड़ताल या फिर यूं कहें कि ये भारत बंद 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगियों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाया गया है। मंच ने इसे सरकार की श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ विरोध का कदम बताया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देश भर में होने वाले इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। बैंकिंग, इंश्योरेंस से लेकर कोल माइनिंग, हाईवे और कंस्ट्रक्शन में लगे 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी 9 जुलाई को यानी कल बुधवार को देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये हड़ताल होती है तो फिर जरूरी सेवाओं का प्रभावित होना तो तय है। अभी तक तो हड़ताल प्रस्तावित है ही, फिर अगर बीच में कोई समझौता हो जाता है तो जैसे ही अपडेट आएगा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वहीं आप देखिए केरल से जुड़ी खबर आ रही है। केरल में मंगलवार यानी आज 8 जुलाई को प्राइवेट बस से सफर करने वाले लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। यहाँ बस मालिक संघ की संयुक्त समिति ने हड़ताल का ऐलान किया है। समिति ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर वे सभी बस मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। केरल से जुड़ा अपडेट है। चलिए बड़ी खबर, यूएई जाना हुआ और आसान, बिना किसी ट्रेड लाइसेंस के गोल्डन वीजा मिल जाएगा। गोल्डन वीजा मिलने पर परिवार को साथ में रखा जा सकता है, नौकर और ड्राइवर भी रख सकते हैं और कोई भी काम धंधा किया जा सकता है। ये वीजा अब यूएई में स्थायी निवास और करियर के नए दरवाजे खोल रहा है। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने गोल्डन वीजा प्रोग्राम को अब पहले से कई ज्यादा आसान बना दिया है और अब इस वीजा को पाने के लिए भारी भरकम निवेश की शर्त भी नहीं है। यूएई ने नॉमिनेशन आधारित गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग उठी है। सांसदों के एक मंच ने केंद्र से दलाई लामा को भारत रत्न देने की अपील की है। मंच ने दलाई लामा के भारत रत्न नामांकन के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है। सांसदों के एक मंच ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता और गुरु दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग की है। इस सर्वदलीय मंच में बीजेपी, बीजेडी और जेडीयू जैसे दलों के सांसद शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक का ग्राहकों को तोहफा, लोन की ब्याज दरों में कटौती की गई है। एमसीएलआर में 30 बेसिस अंकों की कटौती करके लोन की ब्याज दरों को कम किया है। उन सभी ग्राहकों को फायदा होगा जिनके लोन इस बेंचमार्क से जुड़े हुए हैं। शुभांशु शुक्ला ने इसरो प्रमुख को फोन किया, अंतरिक्ष यात्रा को लेकर अपडेट दिया। इसरो के मुताबिक बातचीत के दौरान नारायणन ने शुक्ला का हालचाल पूछा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर किए जा रहे विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के 10 दिन पूरे कर लिए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है, आरएसएस का भाषा विवाद पर यह बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में जहां संगठनात्मक मामलों और संघ के शताब्दी वर्ष की योजनाओं पर चर्चा की गई, वहीं संगठन ने देश के सामने मौजूद विभिन्न आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया। इसके अलावा भाषा विवाद पर भी चर्चा की गई। संघ का हमेशा से मानना रहा कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है और सभी लोग पहले से अपनी भाषा में शिक्षा लेते हैं। संघ में पहले से ये बात स्थापित है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार का पत्र सीएक्यूएम को मिल गया है, लेकिन उस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। अभी दिल्ली में सीएक्यूएम का पुराना आदेश ही लागू है। सीएक्यूएम का नया आदेश अगले 3 दिनों में जारी हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सीएक्यूएम का नया आदेश जल्दी जारी हो सकता है। इससे पहले आपको बताएं, इस सप्ताह दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन और अन्य संबंधित विभागों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी प्रस्तावित की है, जिसके बाद किसी बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में शुरू हुआ नेशनल बायो बैंक। जी हाँ, इस बायो बैंक के जरिए पूरे भारत के 10,000 लोगों से जीनोमिक, स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ये योजना यूके की बायो बैंक से प्रेरित है। दिल्ली से जुड़ा अपडेट देखिए आप। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। यमुना में अवैध रेत खनन पर रोक की मांग की है। दिल्ली में बंद होगी केजरीवाल की पिंक टिकट योजना। रेखा सरकार ने स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड योजना जल्दी शुरू होगी और इससे बसों में यात्रा करना आसान होगा और पिंक टिकट का झंझट भी खत्म हो जाएगा। साथ ही देखिए आप, दिल्ली सरकार की नई स्कीम, अब निजी कंपनियां आपके छत पर मुफ्त में लगाएंगी सोलर पावर प्लांट। दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत निजी कंपनियां मुफ्त में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएगी। सरकार पीएम सूर्यघर योजना के तहत सब्सिडी भी दे रही है। इस योजना का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 2,30,000 घरों में सोलर सिस्टम लगाना। उपभोक्ताओं को केवल उपयोग की गई बिजली का भुगतान करना होगा। दिल्ली में
उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अब एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। निजी कंपनियां फ्री में उनके घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा कर देगी। दिल्ली में बड़ी संख्या में खपाए जा रहे थे नकली नोट। अमरोहा में छपाई फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। केरल में निपा वायरस से 18 साल की एक लड़की की जान चली गई। 383 लोग निगरानी में आए हैं, जिनमें से कुछ लोगों का आईसीयू और कुछ लोगों का आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। 18 साल की एक लड़की की इस वायरस के कारण जान चली गई। वहाँ के जिला प्रशासन का भी ये कहना है कि उचित सावधानियां बरतना आवश्यक है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में अनियमितताओं की जांच के लिए समिति बनाई है, जो पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं का विस्तृत विश्लेषण करेगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, राज्य के 6 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस 15 दिन में जवाब देना होगा। ये सभी वे दल है जिन्होंने साल 2019 से अब तक 6 वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है और जिनके कार्यालयों का कोई भौतिक पता भी नहीं मिल पाया है। इसी तरह से बिहार में भी 17 राजनीतिक दलों की मान्यता पर संकट है। निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी, कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। निर्वाचन आयोग ने इन दलों को डी लिस्टिंग की चेतावनी जारी की है। इन दलों ने भी साल 2019 से अब तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है और जब इनके ऑफिस के पते पर जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये कुल मिलाकर पहले इन्होंने मान्यताएं ली होगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने काम करना ही बंद कर दिया, फर्जी राजनीतिक दल हो गए। तो ऐसे में चुनाव आयोग इस तरह के दलों को अब डी लिस्टिंग की चेतावनियां जारी कर रहा है और इनकी सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आयोग की अब इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हलचल है। चलिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस अब रात में हिस्ट्री सीटर के घर नहीं जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज निवासी समुंदर पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को हिस्ट्री सीटर के घर देर रात दबिश देने से रोक दिया है। न्यायालय ने कहा कि पुलिस किसी के घर में बेवजह घुसकर उसकी निजता का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। गाजियाबाद में गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा बढ़ा दी गई है। अब 78 केंद्रों पर यह सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्रों की सूची भी जारी कर दी है। हर महीने की कुछ तारीखों को जांच शिविर लगाए जाएंगे, जहां पर ई-रूपी बार कोड भी प्राप्त किया जा सकता है। मां वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए भी अपडेट आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी हुई है। सोमवार दोपहर को कटरा समेत त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के चलते इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भीषण गर्मी से जूझ रहे श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी क्षेत्र में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई है। साथ ही आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केयर कार्ड की वैधता को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षक विशेष परिस्थितियों में कभी भी कार्ड बना सकेंगे। कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल हर 3 महीने में खुलेगा। बीपीएल, मनरेगा, रेहड़ी फड़ी वालों समेत कुछ वर्गों के लिए कार्ड निःशुल्क है। जनगणना से जुड़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। अधिकारियों के अनुसार नागरिक खुद की गणना करने के लिए एक विशेष वेब पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे, जो दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा। पहली डिजिटल जनगणना में गणना करने वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिकों के आंकड़े एकत्र करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि नए नियम लागू नहीं कर सकते। पुराने और नए नियम में फर्क नहीं बता सकी सरकार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और जजों की बेंच ने सरकार से यह भी सवाल किया कि जब ये पदोन्नति का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो फिर सरकार ने नए नियम क्यों बनाए। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। वहीं आप देखिए, इंदौर में 11 जुलाई को मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव, सरकार शहरी विकास में रियल एस्टेट को बनाएगी भागीदार। सभी बिल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स इसमें जुटेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अब रियल एस्टेट सेक्टर को शहरी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने जा रही है और इसी के लिए 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों में पीजी प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ी है। अब विद्यार्थी 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। 21 तारीख तक सीट आवंटन प्रक्रिया चलेगी। पंजाब के कारोबारियों से मिले एमपी सीएम मोहन यादव, बोले कि लुधियाना के इंडस्ट्रियल मध्य प्रदेश आए, पैसा कमाए, प्रति लेबर हम 5,000 रूपए देंगे। इंडस्ट्री की प्रति लेबर पर प्रदेश सरकार 5,000 रूपए देगी। अब देखिए, लुधियाना इंटरेक्टिव सेशन में 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। चलिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। शराब घोटाला केस को लेकर अपडेट आया है। 3100 पन्नों का चालान पेश, आईएएस निरंजन समेत 29 अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने सोमवार को रायपुर की विशेष अदालत में 29 आबकारी अफसरों के खिलाफ 29 बंडल दस्तावेजों में 3100 पन्नों का चालान पेश कर दिया है और इस घोटाला मामले में इन सभी अफसरों को आरोपी बनाया गया है। इनकी कभी भी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोर्ट ने सभी आरोपी कर्मचारियों और अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस की प्रॉपर्टी कुर्क, 2 घर 7 अपार्टमेंट शामिल 14 करोड़ का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। ईडी ने सोमवार को इसको लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी पोस्ट की थी। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। हरियाणा में इसी महीने सीईटी एग्जाम डेट फाइनल, लेकिन सीएम नायब सैनी से चर्चा के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम की डेट जारी कर सकता है। चंडीगढ़ में अब टैक्सी और ऑटो में सफर महंगा पड़ेगा। 5 सीटर में 50 रूपए ज्यादा देने पड़ेंगे। प्रशासन ने किराया तय किया है। चंडीगढ़ में टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा और बाइक टैक्सी के किराए को लेकर अपडेट आया है। प्रशासन ने अलग अलग किराया तय कर दिया है। 3 किलोमीटर
के लिए फिक्स किराया है। इसके बाद फिर किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाएगा। श्रम नियमों के उल्लंघन पर अनिल विज सख्त, हरियाणा की फैक्ट्रियों की जांच होगी, अधिकारी फील्ड पर उतरेंगे। प्रदेश में भवन और अन्य सन्निर्माण के कार्य से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं में घोटाला उजागर होने के बाद अब श्रम विभाग के अधिकारी भी फील्ड में उतरेंगे, जो फैक्ट्रियों और उद्योगों में श्रम नियमों की कितनी पालना हो रही है इसकी जांच करेंगे। इतना ही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के भी कारोबार किया जा रहा है, जिसकी परतें भी अब सामने आ जाएगी। हरियाणा के श्रम, परिवहन और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब के 31 लाख लोगों को राशन मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है। केंद्र सरकार ने केवाईसी कराने का मौका दिया था, लेकिन इतने लोगों ने केवाईसी नहीं कराई। अब केवल केवाईसी कराने वालों को ही राशन मिलेगा, इसलिए इनको दिक्कतें आ सकती हैं। पंजाब में 3600 टीचर की भर्ती, कैबिनेट ने 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी। विशेष जरूरतों वाले स्टूडेंट्स के लिए 3600 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वहीं डैम की सुरक्षा में पंजाब पुलिस ही तैनात की जाएगी। अमृतसर में स्टेमी प्रोग्राम से बची हार्ट अटैक मरीज की जान, ईसीजी रिपोर्ट के बाद ये इंजेक्शन लगाया जाता है। 23 जिलों में कार्यक्रम शुरू हुआ है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने 1 जुलाई को राज्य के 23 जिलों में अमृत मिशन के तहत स्टेमी कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को अमृतसर के सिविल अस्पताल में एक हार्ट अटैक के मरीज की जान बचाई गई। फरीदाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। गुजरात से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों के मर्जर को हाईकोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। 51 बच्चों की याचिका खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। सरकार के पक्ष को सही मानते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। यानी योगी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। स्कूल मर्जर प्लान के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। यूपी में गंभीर कुपोषण के खिलाफ संभव 5.0 अभियान लॉन्च, बच्चों और माताओं पर खास फोकस रहेगा। नोएडा से जुड़ी खबर देखिए आप। किसानों ने 30 जुलाई को प्राधिकरण कार्यालय पर संपूर्ण तालेबंदी का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन मंच ने 30 जुलाई से नोएडा प्राधिकरण के बाहर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। किसानों ने प्राधिकरण कार्यालय की संपूर्ण तालाबंदी करने का भी ऐलान किया है। ये निर्णय 81 गाँव के किसानों की मांगों को पूरा न करने के विरोध में लिया गया। किसानों की प्रमुख मांगों में आबादी का सर्वे और मुआवजा राशि का वितरण शामिल है। चले बड़ी खबर देखिए आप, बिहार से आ रही है। पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई को लाभ मिलेगा। बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रूपए, उपाध्यक्ष को 10,000 रूपए, जिला परिषद सदस्य को 2500 रूपए दिए जाते हैं। बढ़े हुए भत्ते के बाद अब मुखिया व सरपंच को 7,500 रूपए दिए जाएंगे। जिला परिषद अध्यक्ष को 18,000 रूपए, उपाध्यक्ष को 15,000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। 7,468 नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिल गया है। इसके अलावा बिहार में हाई स्कूलों में 7,550 लिपिकों और 6,421 परिचारकों की नियुक्ति को लेकर शेड्यूल जारी हो गया है। वहीं बीजेपी छोड़ने के 1.5 महीने बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोमवार को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ज्वाइन कर लिया। बीजेपी छोड़ जन सुराज में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप। बिहार में बनेगा बागेश्वर धाम का मठ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले। 5 से 6 महीने में जगह तय होगी। गरीब क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली में NH 48 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम। जी हां, देश भर में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। सोमवार को भी देश भर के सभी राज्यों में बारिश जारी रही। दिल्ली के NH 48 पर कई जगहों पर 2-2 किलोमीटर तक के लंबे जाम भी देखे गए। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी तेज बरसात का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। राजस्थान के आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट है। झारखंड प्रदेश के भी कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा। 8 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। 7 से 11 सेमी तक की बारिश संभव। हरियाणा के 4 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, शेयर बाजार से जुड़ी हुई। सेंसेक्स करीब 10 अंक चढ़कर 83,443 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये पिछले क्लोजिंग वाले स्तर 25,461 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही आपको बताएं, IBPS PO भर्ती की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से इस बार भर्ती के लिए प्रीलिम और मेंस एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया गया है। IBPS की ओर से सेक्शन के अनुसार प्रश्नों की संख्या एवं अंकों में बदलाव हुआ है। फिलहाल आपको बताएं, बैंक PO 5,208 पदों के लिए 21 जुलाई तक आवेदन का मौका मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से जुड़ी खबर देखिए। राजस्थान सरकार ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 498 तकनीशियन थर्ड पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार 8 जुलाई को भीलवाड़ा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। राजस्थान में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में SDM को थप्पड़ मारने के मामले में टोंक SC/ST कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जयपुर पुलिस ने डकैतों से 75 लाख के रत्न जवाहरात खरीदने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुंबई में दबिश देकर आरोपी के फ्लैट से 70 लाख कीमत के जवाहरात बरामद भी कर लिए। आरोपी ने डकैतों को रत्न जवाहरात नकली बताए और सोना 16 कैरेट का बताकर पूरा सामान 1 लाख रुपए में खरीद लिया था। यानी 75 लाख रुपए के रत्न जवाहरात नकली बताकर केवल 1 लाख रुपए में खरीदे। डकैतों से कहा था कि सब फेक है, सोना भी 16
कैरेट का है। फिलहाल जयपुर पुलिस ने मुंबई से इसको पकड़ लिया। राजस्थान से जुड़ी एक और खबर देखिए, फ्रेशर्स को नौकरी दी तो यूनिट और कर्मचारी दोनों को इंसेंटिव मिलेगा। नए कर्मचारियों को मिलेगी 1 महीने की सैलरी। पीएफ डिपार्टमेंट ने इस तरह की योजना शुरू की है। युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएफ डिपार्टमेंट ने रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन यानी ELI योजना पर काम शुरू कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि उदयपुर के क्षेत्रीय आयुक्त के मुताबिक 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 की अवधि में वे सभी संस्थान एवं उद्योग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत पंजीकृत हैं। चलिए बड़ी खबर, जयपुर के एक बिजनेसमैन पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। ईडी ने रोल्स रॉयस, बेंटले जैसी लग्जरी गाड़ियां जब्त की। आदिवासियों के नाम पर खाते खुलवाकर 1800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर खाते खोले साइबर ठगों को बेच दिए। यानी राजस्थान के आदिवासी जिलों में भी भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। यहाँ कुछ बैंकों के कर्मचारियों ने लोगों से उनके आधार कार्ड, फोटो और दस्तखत ले लिए और उनके नाम से बैंक खाता खोल लिया। खास बात तो यह है कि जिन लोगों के नाम पर ये खाते खोले गए उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। जयपुर में आयोजित होगा गीता महाकुंभ, देश भर के संत महात्मा शामिल होंगे। 11 से 19 दिसंबर तक मां बगलामुखी महायज्ञ का भी आयोजन होगा। जयपुर में 11 से 19 दिसंबर तक 9 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन होगा। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर राजस्थानी से मारपीट, राज्य मंत्री देवासी ने सीएम फडणवीस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के भाईंदर में एक राजस्थानी मूल के नागरिक के साथ मराठी भाषा नहीं बोल पाने के कारण मारपीट की गई और इस घटना को लेकर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखा है और राज्य मंत्री ने इस घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में रह रहे राजस्थानी समुदाय में इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। कई राजस्थानी नागरिकों ने फोन कर अपनी असुरक्षा की भावना से उन्हें अवगत कराया है और वैसे ये घटना किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे प्रवासी समुदाय की गरिमा से जुड़ी हुई है। देवासी ने कहा कि राजस्थानी मूल के लोग कई दशकों से महाराष्ट्र में निवास कर रहे हैं। वे व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अपने योगदान दे रहे हैं। इस घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। बूंदी बस स्टैंड होगा लंका गेट स्थित मंडी में ट्रांसफर। राजस्थान के बूंदी से जुड़ा अपडेट है। कृषि विभाग ने परिवहन विभाग को निःशुल्क जमीन दी, यातायात व्यवस्थाएं सुगम होगी। वहीं देखिए आप, जयपुर जिले में रास्ता खोलो अभियान ने ग्रामीणों और किसानों को बड़ी राहत दी है। पिछले 8 महीने में जिले में बरसों से बंद 1310 रास्ते खोल दिए गए। लाखों ग्रामीणों को खेतों और गांवों तक पहुंचने में आसानी हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बीकानेर दौरा। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। सोने और चांदी के दामों में गिरावट हुई है। 24 कैरेट सोने के दाम 284 रूपए कम होकर 96,737 रूपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत 556 रूपए कम होकर 1,07,024 रूपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज मंगलवार 8 जुलाई को मेष राशि के लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। वृष राशि के लोगों की आज व्यस्तता बनी रहेगी। मिथुन राशि के लोगों के प्रयास आज सफल हो सकते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए आज सुखद दिन रहने वाला है और धनु राशि के लोगों को आज सुखद समाचार मिल सकते हैं। बाकी राशियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करने में आप बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही ताजा अपडेट्स रोज देखते रहे, है ना। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।